हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या करना है, सिंपली जैसे हमने सब में किया है फैक्टराइज करना है। जैसा कि मैंने बताया फैक्टराइज करने के कई मेथड होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी इक्वेशन दे रखी है, पॉलिनोमियल इक्वेशन कौन सी टाइप की दे रखी है। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है वो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। कैसे पहचाना कि मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कि जैसा कि मैंने बताया सभी पार्ट में कि अगर हाईएस्ट पावर अगर 3 दे रखी है, जैसे यहाँ पे y की पावर 3 है, ये हाईएस्ट पावर है। अगर हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल इक्वेशन में 3 दे रखी है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर आपका दे रखा है तो आप इसको फैक्टराइज या तो ग्रुपिंग मेथड से भी कर सकते हैं या लॉग डिवीजन से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हाईएस्ट पावर y की पावर 2 मतलब ओनली दे रखा होगा, y की पावर 3 अगर नहीं दे रखा है, पावर हाईएस्ट अगर 2 दे रखी है, तो वो हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। वहां पर हम मिडिल स्प्लिट टर्म के थ्रू फैक्टराइज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं दे रखा है, यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो यहाँ पर हम मिडिल स्प्लिट टर्म का यूज नहीं कर सकते। क्योंकि मिडिल स्प्लिट टर्म का यूज से फैक्टराइज हम तभी कर सकते हैं जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखा है, तो यहाँ पर पहले हम इसको ग्रुपिंग मेथड से करते हैं। ग्रुपिंग मेथड में मैंने आपको बताया तभी अप्लाई करते हैं जब हमारा ब्रैकेट सेम बन रहे हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रैकेट हमारे सेम बन रहे हैं या नहीं। तो चलिए चलते हैं ग्रुपिंग मेथड की तरफ। तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग के जो 2 टर्म्स है 2y³ + y², उसमें से कॉमन लेते हैं। y² हमने कॉमन लिया तो आया 2y + 1, और लास्ट के 2 टर्म में से हमारा हमने क्या कॉमन लिया, माइनस का 1 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा 2y, और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो 2y + 1 बचा। तो आपने देखा होगा यहाँ पर हमारे ब्रैकेट सेम बन गए, 2y + 1 और 2y + 1। अगर हमारे ब्रैकेट सेम बन रहे हैं तो हमारा ग्रुपिंग मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2y + 1 हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर हमारा बचा y² - 1। अब ध्यान से देखिए y² - 1 हमारा क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है। a² आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b² = a + b और a - b। यहाँ पर a हमें दे रखा है y और b दे रखा है 1। तो y² - 1 है तो 1 को हम स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो y² - 1² कितना हो गया, y + 1 और y - 1। तो y² - 1 को हमने ओपन करके लिख लिया 2y + 1, y + 1 और y - 1। तो देखिए आपने देखा होगा ग्रुपिंग मेथड से सिंपली 3 लाइन में हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, शॉर्ट 1 मार्क्स में आ रहा है, तो आप ये ग्रुपिंग मेथड से ये कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन आपका क्या कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है, ज्यादा नंबर में आ रहा है, तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करिएगा। तो चलिए चलते हैं, ये तो हमारा था फर्स्ट मेथड ग्रुपिंग मेथड से जो हमने किया था। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो क्या करना है, सबसे पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन जो हमें गिवन कर रखी है उसको हमने py के इक्वल लेट कर लिया है। py मतलब प्रेजेंट करता है पॉलिनोमियल इक्वेशन को। तो p फॉर पॉलिनोमियल, और y हमने क्यों लिखा py में, क्योंकि पूरी इक्वेशन हमारी y में दे रखी है, इसलिए हमने py लिखा। तो py रिप्रेजेंट करता है पॉलिनोमियल इक्वेशन को। अब हम जो इसमें हमारा कांस्टेंट टर्म दे रखा है -1, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल, कोई भी अल्फा टर्म बैड टर्म नहीं होता, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। 1 के साथ कोई भी अल्फा बैड टर्म नहीं है, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। इस 1 को देखते हैं, 1 के फैक्टर लिखेंगे। 1 किसकी टेबल में आएगा, ऑब्वियसली 1 की टेबल में आएगा, तो हमने इसके दोनों नंबर लिख लिए +1 और -1। दोनों नंबर हमें लिखने होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो हमने +1 -1 लिख लिए। क्यों लिखे, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसके जितने भी फैक्टर निकल के आते हैं उसकी वैल्यू हम 1 by 1 पॉलिनोमियल इक्वेशन में रखते हैं। तो यहाँ पर 1 के फैक्टर हमारे क्या निकल के आए, +1 और -1। तो हम सबसे पहले +1 रखेंगे। तो p1 = 2 1 का क्यूब + 1² -2 × 1 -1। तो 2 1 का क्यूब 1 होता है, 2 + 1 -2 -1 +2 -2 से कैंसिल हो गया, +1 -1 से कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पर +1 रखने से क्या हुआ, हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन 0 दे दिया। तो हमें यहाँ पर -1 रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें क्या होता है, हमें 1 by 1 नंबर रखने होते हैं। जिस भी नंबर से पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारी 0 देता है वही इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। तो +1 रखने से हमें पॉलिनोमियल 0 मिल गया है, हमें -1 रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। y = 1 रखने पर हमारा इस पॉलिनोमियल ने 0 दे दिया। तो हम लिखेंगे y - 1 इज ए फैक्टर ऑफ py। अब आप कहेंगे कि मैडम y = 1 रखने पर फैक्टर हुआ, तो y - 1 इज ए फैक्टर ऑफ py क्यों लिखा हमने, क्योंकि y - 1 को हम जब 0 के इक्वल रखेंगे तो -1 उधर जाके क्या हो
जाएगा 0 + 1 और y = क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो y = 1 रखने पर तो पॉलिनोमियल 0 हुआ, इसीलिए हमने y = 1 को हमने क्या लिखा, y - 1 इज द फैक्टर ऑफ py। अब क्या करेंगे, जो ये फैक्टर हमारा निकल के आया y - 1, इसको हम डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन से, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को। तो y - 1 = इससे डिवाइड करेंगे 2y³ + y² - 2y - 1 से। ध्यान से देखिएगा कैसे डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम कैसे डिवाइड करेंगे, जो हमारा y - 1 है उसका फर्स्ट टर्म y और यहाँ पर पॉलिनोमियल इक्वेशन का फर्स्ट टर्म 2y³। इसको ध्यान से देखिए। तो y की मल्टीप्लाई ऐसे कौन से नंबर से करें कि हमारा 2y³ आ जाए, तो ऑब्वियसली 2y² से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y³ आ जाएगा। तो जो 2y³ है वो हमने 2y³ के नीचे रख दिया और 2y² हमने क्वोशंट में लिख दिया। ठीक है, अब -1 की मल्टीप्लाई भी हमारी किससे होगी, 2y² से होगी। तो कितना आ गया, माइनस का 2y², जो हमने y² के नीचे लिख दिया 2y²। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। हमने यहाँ पे प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, ये दोनों कट हो गए और प्लस का 1y² और प्लस का 2y² कितना हो गया, प्लस का 3y² हो गया। बाकी को हमने एज इट इज उतारा, -2y - 1। फिर से वही y, इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे और इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे 3y²। y की मल्टीप्लाई ऐसे कौन से नंबर से करेंगे, हमारा 3y² हो जाए। ऑब्वियसली हम 3y से करेंगे, 3y हमने क्वोशंट में लिखा और जो मल्टीप्लाई करके आया 3y² वो हम 3y² के नीचे लिखेंगे। अब वही -1 की भी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 3y से करेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 3y आ जाएगा। तो माइनस का 3y हमने माइनस के 2y के नीचे लिखा, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, एक दूसरे से कट हो गए। तो माइनस का 2y प्लस का 3y क्या हो गया, माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो कितना बचेगा, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो 1y बचेगा। 1 हमने लिखा नहीं तो y - 1 हमने एज इट इज उतारा। फिर से वही फर्स्ट टर्म देखेंगे, y - 1 का फर्स्ट टर्म देखेंगे। नीचे जो हमारा रिमाइंडर में आया y - 1 उसका हम फर्स्ट टर्म देखेंगे। y की मल्टीप्लाई हम किस नंबर से करें कि y आ जाए। ऑब्वियसली अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो हमने y के नीचे y लिखा। फिर वही सेम मेथड -1 की मल्टीप्लाई भी हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे। तो -1 की मल्टीप्लाई जब हमने 1 से करी तो क्या किया, -1 आ गया। हमने -1 के नीचे -1 लिखा और साइन चेंज करे, दोनों हमारे कैंसिल हो गए। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आया डिवाइड करने के बाद 2y² + 3y + 1 और रिमाइंडर क्या आया हमारा 0। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, डिवाइजर = डिविडेंड इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमारा था y - 1, क्वोशंट हमारा था 2y² प्लस 3y + 1 + 0। तो y - 1 को एज इट उतारा। अब आप ध्यान से देखिए, 2y² + 3y + 1 क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम मिडिल स्प्लिट टर्म के थ्रू हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो मिडिल स्प्लिट टर्म में क्या करते हैं, मिडिल वाला जो टर्म होता है 3y, इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं 2y + y में। हमने इसको स्प्लिट कर दिया। तो 2y² + 2y + y + 1 + 0, फिर y - 1। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 में से हम कॉमन लेंगे 2y, तो क्या आया y + 1 और लास्ट के 2 टर्म में से हमने क्या कॉमन लिया, +1 कॉमन लिया। तो क्या आ गया हमारा, y + 1 आ गया। अब देखिए आप सेम ब्रैकेट बन गए y + 1, तो हमने y + 1 को बाहर ले लिया। अब और अंदर हमारा क्या बचेगा, 2y + 1 बचेगा। अब आप ध्यान से देखिए, हमारा आंसर आया y - 1, y + 1 और 2y + 1 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर आपने यही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप ग्रुपिंग मेथड से शॉर्ट में करके आप ऑब्जेक्टिव में टिक कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आया, लंबे क्वेश्चन में आया तो आप क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। वीडियो पे पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।